महान बलशाली लंकापति रावण के बारे में तो सभी जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं शिव तांडव स्तोत्र की रचना महाज्ञानी दशानन रावण ने की थी। मान्यता के अनुसार जिस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, यह स्तोत्र रावण के द्वारा रचित है। शिव तांडव स्तोत्र का हिंदू धर्म में काफी महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव को यह अत्यधिक प्रिय है। मान्यता है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने के भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है, और जो कोई भी भगवान शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सच्चे मन से करता है, उसे कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। शिव तांडव स्तोत्र की रचना की रोचक कथा रावण के साथ जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं शिव तांडव स्तोत्र की रचना कैसे हुई। रावण के पिता विश्रवा ऋषि थे और कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। लंका का राज्य ऋषि विश्रवा ने कुबेर को दिया था, लेकिन किसी कारणों से वे लंका का त्याग कर हिमाचल चले गए। कुबेर के जाने के बाद लंका का शासन दशानन को प्राप्त हुआ और वह लंका का स्वामी बन गया। लंका का राज्य प्राप्त होने के बाद दशानन में अहंकार पैदा हो गया। अहंकार के मद में ही वह साधु संतों पर भी अनेक प्रकार के अत्याचार करने लगा। इस बारे में जब कुबेर को पता चला तो उन्होंने दशानन को समझाने की कोशिश की, जिससे दशानन क्रोधित हो गया और वह कुबेर की नगरी अलकापुरी पर आक्रमण के लिए निकल पड़ा। कुबेर को परास्त करने के बाद रावण अपने पुष्पक विमान से लंका की ओर जा रहा था। बीच रास्ते में उसके विमान के सामने विशाल कैलाश पर्वत आ जाता है, जिससे विमान रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। विमान को रास्ता देने के लिए रावण ने कैलाश पर्वत को अपने रास्ते से हटाने का प्रयास किया, जिससे पूरा कैलाश पर्वत हिल उठा। तब शिव भक्त नंदी ने रावण को ऐसा करने से रोका, लेकिन रावण ने नंदी का अपमान किया और उन्हें अपने रास्ते से हटने के लिए कहा, और रावण फिर से कैलाश पर्वत को रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगा। तभी भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को हल्का सा स्पर्श किया। ऐसा करने से कैलाश पर्वत अपनी सतह से चिपक गया और उसके नीचे रावण के हाथ आने के कारण रावण के हाथ बुरी तरह से घायल हो गए। तब अत्यधिक दर्द होने के कारण दशानन भीषण चीत्कार करने लगा। उसकी चित्कार इतनी तेज थी कि उस समय ऐसा लगने लगा था कि जैसे मानो प्रलय आ जाएगी। अत्यधिक दर्द और क्रोध के कारण इसी भीषण चीत्कार में दशानन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करनी आरंभ कर दी। दशानन ने सामवेद में उल्लेखित शिव के सभी स्तोत्रों का गान करना शुरू कर दिया। तब उसकी स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने दशानन को क्षमा कर दिया और पर्वत के नीचे दबे हुए उसके हाथों को भी मुक्त कर दिया। भयंकर पीड़ा में दशानन ने भगवान शिव की स्तुति के लिए जो स्तोत्र गाया गया था, सामवेद का वह स्तोत्र रावण स्तोत्र या शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना गया। यह शिव तांडव स्तोत्र पूरी तरह हिंदी में ही है। हिंदी पद्य में पंचचामर छंद पर ही है। मूल शिव तांडव स्तोत्र संस्कृत भाषा में पंचचामर छंद पर लिखी गई है। धार्मिक मान्यता है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। महादेव नृत्य, चित्रकला, लेखन, योग, ध्यान, समाधि आदि सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से इन सभी विषयों में सफलता प्राप्त होती है। हर हर महादेव। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जियालाल और बेल आइकॉन दबाएं।